Welcome to Daily Current Affair. Today we will discuss all the current affairs of 15th, 16th and 17th of May 2023. The question is what is पहल. ठीक है, पहल एक तरह का क्या है, एक प्रोग्राम है जिसका जो किसके लिए इनॉग्रेट किया गया है, ऑनलाइन रूरल एजुकेशन प्रोग्राम है. ठीक है, मतलब कि जो रूरल एरिया है, जो गांव वाले इलाके हैं, वहाँ पे ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये एक प्रोग्राम है जिसका नाम है पहल. ठीक है, चीफ सेक्रेटरी जो दुर्गा शंकर मिश्रा जी हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया ऑनलाइन रूरल एजुकेशन प्रोग्राम पहल. ठीक है, गवर्नमेंट यूपी सैनिक इंटर कॉलेज सरोजनी नगर लखनऊ में. ठीक है, यूपी लखनऊ में ये स्टार्ट हुआ है. ठीक है, जो ये प्रोग्राम है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है, बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विद आईआईटी कानपुर. ठीक है, आईआईटी कानपुर एंड डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने दोनों ने मिलकर पहल प्रोग्राम जो बनाया है, जो कि एक ऑनलाइन रूरल एजुकेशनल प्रोग्राम है. रूरल मतलब कि जो गाँव वाले इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पे एजुकेशन ऑनलाइन प्रोवाइड करने के लिए ये प्रोग्राम है. तो इसका मेन एम यही है कि एजुकेशन देना. रूरल जो चिल्ड्रन है, जो गांव के जो चिल्ड्रन हैं, बहुत दूर दराज के जो चिल्ड्रन हैं, उनको क्या देना है, उनको एजुकेशन देना है. उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं. उत्तर प्रदेश इज़ द स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया. ठीक है, द स्टेट वॉज ऑफिशियली एस्टेब्लिश इन 1950. चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, कैपिटल लखनऊ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल. राज्यसभा की यहाँ पे 31 सीटें हैं और लोकसभा की 80 सीटें हैं. Who became the second person to conquer Everest, Mount Everest for 26 time. ठीक है, माउंट एवरेस्ट आपको पता है नेपाल में है. ठीक है, उसको, ठीक है, नेपाल में उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नेपाल में सागर माता. ठीक है, और तिब्बत में उसको बोलते हैं चोमुलुगमा. ठीक है, चोमुलुगमा का मतलब होता है गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड. एंड नेपाल वाले जो सागर माता बोलते हैं, उसका मतलब होता है पीक ऑफ हेवन. ठीक है, तो एक पर्सन है जो 26 बार उसमें चढ़ चुके हैं. ठीक है, उनका नाम है कामिरीता. ठीक है, कामिरीता, वो 26 बार यहाँ पे चढ़ चुके हैं. अब दूसरे पर्सन बन गए हैं जो 26 बार फिर से चढ़ गए हैं इस माउंट एवरेस्ट के ऊपर. उनका नाम है पसंग दावा शेरपा. ठीक है, पसंग दावा शेरपा और कामिरीता ओनली 2 पीपल है पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो माउंट एवरेस्ट पे 26 टाइम 26वीं बार जो है वो चढ़ गए हैं. ठीक है, द हिमालयन डाटाबेस कंफर्म दैट द पसंग देवा शेरपा वाज प्रीवियसली क्लेम्ड एवरेस्ट 25 टाइम और इस बार 26 टाइम चढ़े हैं, इंक्लूडिंग 2. इसी साल 2022 में ये 2 बार चढ़ चुके हैं और पहली बार ये चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पे 1998 में. सो माउंट एवरेस्ट इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन द महालंगूर हिमल सब रेंज ऑफ द हिमालय. ठीक है, और इसकी हाइट है 8,848.86 मीटर्स, दैट इज़ 29,031.69 फीट. ठीक है, जो कि 2020 में मापी गई थी और ये चाइना और नेपाल के बॉर्डर पे है. ठीक है, 1953 में सबसे पहले एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्गे, ये 2 पीपल थे जो पहली बार चढ़े थे कहाँ पे, माउंट एवरेस्ट पे. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. समुद्र शक्ति इज एन एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड दैट इज इंडोनेशिया. तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति जो है वो एक्सरसाइज हो रही है और इसका ये 4th एडिशन है समुद्र शक्ति का, जो कि कहाँ पे हो रखा होगा, बाटम इंडोनेशिया में होगा. इसमें ये जो मेन न्यूज़ ये है कि इंडिया की तरफ से जो INS करावती है ना, INS करावती, ठीक है, वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा. INS करावती क्या है, INS करावती जो सबमरीन्स होती है, जैसे ये पानी है, पानी के नीचे से जो आती है ना, नीचे से जो ट्रैवल करती है उसको बोलते हैं सबमरीन. अगर दुश्मन की सबमरीन पानी के नीचे से आई तो ये जो INS करावती है वो इसको ढूंढ के मार भी गिरा सकती है. तो आपने याद रखना है समुद्र शक्ति में INS करावती जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है. और कहाँ पे हो रहा है ये, बाटम इंडोनेशिया में ये एक्सरसाइज हो रही है. ऑब्जेक्टिव एक ही होता है ताकि हम अपनी सीमा की सुरक्षा कर सकते हैं. एक्सरसाइज टू एनहांस द इंटरपोर्टेबिलिटी एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द 2 नेवीज, बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड इंडोनेशिया. ठीक है, इंडियन नेवी के ड्रोनियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और चेतक हेलीकॉप्टर भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. तो INS करावती के बारे में मैंने बता दिया. इट इज स्टील्थ करवेट. ठीक है, बिलोंग्स टू द इंडियन नेवी, डिजाइन एंड कैपेबिलिटी. INS करावती हैड स्पेशली डिजाइन फॉर एंटी सबमरीन, जो सबमरीन जो है उनको मारने के लिए, उनको उनके वॉरफेयर ऑपरेशन के लिए. और इसमें एडवांस सेंसर्स लगे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े वेपन्स भी इसमें लगे हैं.
G7 की जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग है ऑन हेल्थ इनोवेशन हेल्ड इन दैट इज़ डी नागासाकी। तो आपको पता है कि G7 की जो होस्ट है इस बार वो है जापान, ठीक है, होस्ट कंट्री है इस बार जापान। जो जितनी भी हमारी जो G7 की मीटिंग्स होगी वो सारी की सारी जापान में होगी। तभी जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग है हेल्थ इनोवेशन की G7 की वो हुई है नागासाकी में। आपको मैं बता दूं इंडिया G7 का पार्ट नहीं है, फिर भी इंडिया ने इस मिनिस्ट्रियल मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। यूनियन मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो डॉक्टर मनसुख मांडविया उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। उन्होंने एड्रेस किया G7 हेल्थ मिनिस्ट्री मीटिंग ऑन ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर इन नागासाकी जापान ऑन 13 ऑफ मई, ठीक है। तो इसमें इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और थाईलैंड ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। बट G7 में इंडिया ये चारों कंट्रीज आती नहीं है। G7 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। पहले इसमें रशिया भी हुआ करता था। 2014 में इन्होंने इसके तब इनका नाम होता था G8, ठीक है, जब रशिया था। अब रशिया 2014 में जब क्रीमिया पे इन्होंने अटैक किया था, ठीक है, तब क्या किया था उनको रशिया को इसमें से हटा दिया गया था और इसका नाम रखा था G7, ठीक है। 48th मीटिंग थी ये G48 जो G7 की समिट हुई थी वो पिछले साल जर्मनी में हुई थी 2022 में। वो इनैगोरेटेड द नेशनल होम्योपैथिक कन्वेंशन होमोकॉन 2023 दैट इज़ ए पुष्कर सिंह धामी। जो पुष्कर सिंह धामी है सीएम है कहाँ के? उत्तराखंड के हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया? इन्होंने इनैगोरेट किया नेशनल होम्योपैथिक कन्वेंशन होमिकॉन 2023 कहाँ पे? दून यूनिवर्सिटी देहरादून में इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब जो ये जितना भी हमारे पास होम्योपैथी है, ठीक है, ये किसके अंदर आता है? ये आता है आयुष मंत्रालय के अंदर। आयुष का मतलब क्या होता है? ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा एंड एच फॉर होम्योपैथिक, ठीक है। तो उसी से हमारा आयुष मंत्रालय बना है। तो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। इस्टेब्लिश कब हुआ था आयुष? 2014 में। रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स कौन है? सर्बानंद सोनोवाल कैबिनेट मिनिस्टर एंड महेंद्रा मुंजपारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है। वो विंस गोल्ड एट BFAME चैंपियनशिप इन लाहौर, ठीक है। BFAME चैंपियनशिप जो है वो कहाँ पे हो रही थी? लाहौर पाकिस्तान में हो रही थी। वहाँ पे सुमित मुखर्जी जी ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। किसमें? एट द ब्रिज। BFAME का मतलब है ब्रिज फेडरेशन ऑफ एशिया एंड मिडल ईस्ट चैंपियनशिप, जो कि लाहौर पाकिस्तान में हुई है। 5 से लेकर 13 मई तक ये चैंपियनशिप हुई थी 5 डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। सुमित मुखर्जी वाज द ओनली रेलवे स्टाफ मेंबर इन द 24 मेंबर इंडियन कंटीजेंट, ठीक है। द गेम्स इसमें 4 कैटेगरी में डिवाइडेड थी, ओपन में, वीमेंस में, मिक्स्ड में और सीनियर में। एंड सुमित जो थे वो इंडिया की ओपन कैटेगरी से इन्होंने ये मेडल जीते हैं, ठीक है। सुमित मुखर्जी हैड अर्लियर वॉन द ब्रॉन्ज मेडल कब? 2018 की जकार्ता एशियन गेम्स में एंड द 4th एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप दैट हेल्ड इन जकार्ता इन 2022 में भी इन्होंने क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। पाकिस्तान ब्रिज फेडरेशन, ठीक है, ये एक बॉडी है जिसने जो है BFAME चैंपियनशिप हेल्ड करवाई थी। कहाँ पे? लाहौर में। ये एक ऑफिशियल गवर्निंग बॉडी है फॉर ब्रिजेज इन पाकिस्तान, ठीक है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1972, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कराची में है। प्रेसिडेंट इसके है खुर्शीद हादी। अराउंड 2500 kg ऑफ मेथाम्फेटामिन, ठीक है, मेथाम्फेटामिन वर्थ अराउंड 12,000 करोड़ इन इंडियन वाटर्स सीज्ड बाय NCB एंड दैट इज बी इंडियन नेवी। तो NCB, ठीक है, ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो प्लस इंडियन नेवी, ठीक है, इन दोनों ने क्या किया है? इन्होंने ये मटेरियल जो है वो प्राप्त किया है, इसको सीज किया है। इसका नाम है मेथाम्फेटामिन, ठीक है। मेथाम्फेटामिन क्या है? ये एक टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक मटेरियल होता है। जिस तरह से हमारे पास ये गांजा वगैरह होता है ना, उसी तरह का ये टॉक्सिक मटेरियल होता है, ठीक है। नशा करने के लिए ये उपयोग में लाया जाता है। जो कि कहाँ से आ रहा था? जो कि अफ़गानिस्तान से आ रहा था इंडिया को, श्रीलंका को और मालदीव्स को। तो कहाँ पे इसको सीज किया है?
ठीक है, ये कोस्ट ऑफ केरला में इसको सीज किया है, पकड़ा है किसने, एनसीबी ने और इंडियन नेवी ने, जिसका जो अमाउंट था वो था 2500 केजी और प्राइस कितना था 12,000 करोड़ इंडियन रुपीस। ठीक है, तो इन्होंने इसको क्या किया है, पकड़ा है। ठीक है, और इस तरह का ये तीसरी वारदात हो गई है 2022 से लेके अब तक, ये तीसरी बार जो है इस तरह का मटेरियल जो है वो पकड़ा गया है। किस ऑपरेशन के अंतर्गत, ऑपरेशन समुद्रगुप्त के अंतर्गत। ठीक है, A total of 3200 kg methamphetamine and 500 kg of heroin and 529 kg of hashish have been seized so far by the operation समुद्रगुप्त। ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में जानते हैं। ये एक सेंट्रल बॉडी है हमारी, सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसी है इंडिया की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर वर्क करती है, जिसका मतलब ये होता है कि जिसका मेन मतलब ये होता है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। इसका फॉर्मेशन हुआ था 17 मार्च 1986 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और जितने भी नारकोटिक्स पदार्थ हैं उनको, नशे वाले जो पदार्थ हैं उनको रोकना इनका मेन उद्देश्य होता है। Who takes over as डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ठीक है, एयर स्टाफ का जो डिप्टी चीफ है वो किसको बनाया गया है, दैट इज बी आशुतोष दीक्षित जी। ठीक है, आशुतोष दीक्षित जी, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित टुक ओवर द डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो आशुतोष दीक्षित जो है एक एलुमनाई है नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए। ठीक है, वॉज कमीशन इन द फाइटर स्ट्रीम ऑन December 6 in 1986। तो इसके अलावा आपने ये याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे। लाइक CDS हमारे आजकल कौन है, अनिल चौहान जी है। आर्मी चीफ कौन है, मनोज पांडे। नेवी चीफ है आर हरि कुमार। एयरफोर्स चीफ है विवेक राम चौधरी। और एयरफोर्स के डिप्टी चीफ कौन बने हैं, आशुतोष दीक्षित जी। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ है वीरेंद्र सिंह पठानिया, ही इज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। ITBP के चीफ है अनीश दयाल सिंह। और CRPF के चीफ है डॉक्टर सुजोय लाल थासेन। विच कंट्री टू होस्ट एशियन टूरिज्म फोरम 2024। सो एशियान की जो टूरिज्म फोरम है जो 2024 में होगा, ठीक है, वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगा, वो है लाओस। ठीक है, अब आपको पता है एशियान में 10 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, जो साउथ एशिया की हमारे 10 कंट्री है, इंडिया के इस साइड में जो कंट्रीज़ है ना, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ है ये सारी की सारी मेंबर्स हैं किसकी, एशियान की। ठीक है, 10 कंट्रीज़ है इसमें। ठीक है, तो उसमें से जो एक कंट्री है वो लाओस है। वहाँ पे क्या होगा, एशियन टूरिज्म फोरम 2024 का होगा, और जिसका थीम रहेगा क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सस्टेनिंग एशियन फ्यूचर। ठीक है, इसकी कैपिटल कहाँ पे है, वियंतनैन। ठीक है, वियंटियन। एंड करेंसी है लाओकिप, LAK। ठीक है, प्रेसिडेंट इसके हैं थांगलोम सिसोलिथ। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज है लाओ। पॉपुलेशन यहाँ की 7.2 मिलियन पीपल्स हैं। एंड जियोग्राफी ये कहाँ पे है, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ में, साउथ का ईस्ट एशिया, बॉर्डर बाय थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, चाइना एंड म्यांमार। और आपको मैं बता दूँ एशियान के अंदर चाइना जो है वो नहीं आता है, इंडिया भी इसका पार्ट नहीं है। Who has been appointed as the US ambassador at large for global women issue। ठीक है, ग्लोबल पूरे के पूरे जो हमारे पास ग्लोबल वीमेन इश्यूज हैं उनको देखने के लिए यूनाइटेड स्टेट का एम्बेसडर जो है किसको घोषित किया गया है, गीता राव गुप्ता, जो कि एक इंडियन ओरिजिन की है बट सिटीजन कहाँ की है, अमेरिका की है। ठीक है, गीता राव गुप्ता जी। ठीक है, तो गीता राव गुप्ता हु हैज़ बॉर्न, जो ये मुंबई में बॉर्न हुई है 1956 में, उसके बाद ये USA चले गए थे। ठीक है, वहाँ की सिटीज़न है ये। ठीक है, इंडियन अमेरिकन सिटीज़न इनको बोलते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है जेंडर इक्वालिटी के मामले में, वीमेन के कंसर्न के बारे में, HIV और एड्स के बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इसी की वजह से इनको क्या बनाया गया है, इनको बनाया गया है एम्बेसडर एट द लार्ज फॉर द ग्लोबल वीमेन इशू बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Recently, members of which organization embrace India's digital public infrastructure proposal। ठीक है, इंडिया ने क्या किया था, अभी आपको पता है कि SCO की मीटिंग हुई थी, कहाँ पे हुई थी, गोवा में हुई थी। ठीक है, गोवा इंडिया में इसकी मीटिंग हुई थी। ठीक है, तो
उसमें क्या किया गया था, उसमें इंडिया ने ये प्रपोजल दिया था कि इंडियाज़ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि हमने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सारी की सारी एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ आती है वहाँ पे हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज़ करना है। लाइक हमें आधार कार्ड सबके बनाने चाहिए, ठीक है, यूपीआई के थ्रू सबको जोड़ना चाहिए, ठीक है, डिजी लॉकर के थ्रू सबको जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का प्रस्ताव दिया था। तो एससीओ ने क्या किया है, इस इंडिया की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपोजल को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट जो है वो कर लिया है, ठीक है। अश्विनी वैष्णव, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी कम्युनिकेशन एंड रेलवेज एनकरेज द एससीओ मेंबर्स कंट्रीज टू असेस द and implement the India stack while stressing the significance of the interoperability and increase in the digital inclusion. Means we have to increase the digital inclusion in a larger way. So सबसे पहले जो एससीओ है उसका नाम पहले था शंघाई 5, उसके बाद फॉर्मेशन हुआ एससीओ का 15 जून 2001 को, एंड द टाइप इज़ म्यूचुअल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन, ठीक है, लीगल स्टेटस रीजनल एंड कॉपरेशन फोरम है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बीजिंग चाइना में। अब एससीओ की कंट्रीज़ कितनी है, हमारे पास एससीओ की कंट्रीज़ है चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। आपको मैं याद दिला दूँ इसमें तुर्कमेनिस्तान नहीं है, सेंट्रल एशियन कंट्री, बाकी चारों सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ इसमें हैं। अब ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर है अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया एंड ईरान। अभी 2023 में ईरान भी क्या बनने वाला है, मेंबर कंट्री बनने वाला है एससीओ का। अभी ये मेंबर कंट्री इसका नहीं है। अभी तक इसकी टोटल मेंबर कंट्रीज है वो है 8, ठीक है। वो बिकेम द इंडियाज 82nd ग्रैंड मास्टर, दैट इज ए वुपाला प्रणीत, ठीक है। वुपाला जो प्रणीत जी हैं वो इंडिया के 82nd ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक है। ही इज़ 15 years old, चेस प्लेयर फ्रॉम तेलंगाना, हैज अचीव द टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर, बिकमिंग द 6th फ्रॉम द स्टेट एंड 82nd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपने इनका याद रखना है, ये हमारे 82nd है, ठीक है, ये 81st है, ये 80 है, ठीक है, ये 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73। तो आपने इनके नाम याद जो है वो रखने हैं। आपने तो याद रखने हैं वो 2022, यहाँ से नीचे आप इनके नाम याद रख सकते हैं, राहुल श्रीवास्तव का, प्रणव वी का, कौस्तभ चटर्जी का, विघ्नेश एनआर का, सत्यन दास का एंड वुपला प्रणीत जो आपके लेटेस्ट है 82nd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। वो स्कोर्स फास्टेस्ट IPL 50 इन 13 बॉल। तो 13 बॉलों में क्या है, यशस्वी जो जायसवाल जी हैं, ठीक है, ही इज़ फ्रॉम कौन सी टीम से खेलते हैं, राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं IPL में। उन्होंने IPL की सबसे तेज़ जो है 50 मारी है 13 बॉलों में 50 रन, ठीक है। ओवरऑल जो T20 की जो फास्टेस्ट 50 है ना वो 12 बॉलों में है 50 रन, वो बनाए हैं युवराज सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ इंटरनेशनल मैचेस में, ठीक है। IPL में जो है ये सबसे फास्टेस्ट है 13 बॉलों में 50 रन, वो बनाए हैं यशस्वी जायसवाल ने, ठीक है। सबसे फास्ट हुआ यशस्वी जायसवाल 13 बॉलों में, राजस्थान के ये हैं, और कोलकाता नाइट राइडर के अगेंस्ट इन्होंने मारा है, कहाँ पे, कोलकाता में। KL राहुल 14 बॉलों में 50, पैट कमिंस 14 बॉलों में 50, यूसुफ पठान 15 बॉलों में, सुनील नारायण 15 बॉलों में, निकोलस पूरन ने भी 15 बॉलों में 50 मारे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।